सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने फिनॉल को बनाने की विधियां एवं उनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं फिनॉल्स के रासायनिक गुण। फिनॉल में OH समूह एरोमेटिक रिंग से सीधे जुड़ा हुआ है और ऐसे हाइड्रॉक्सिल समूह को फिनॉलिक समूह कहते हैं, जबकि एरोमेटिक रिंग से OH समूह के सीधे जुड़ने के कारण फिनॉल के व्यवहार में अल्कोहलों से भिन्नता आ जाती है। फिनॉल्स की जो अभिक्रियाएं हैं वो मूलतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो हाइड्रॉक्सिल समूह की क्रियाएं हैं और दूसरी है एरोमेटिक रिंग की अभिक्रियाएं। तो वन बाय वन देखते हैं। OH समूह में सन्निहित अभिक्रियाएं। OH समूह में भी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के कारण और एक पूरा का पूरा OH समूह के कारण। तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के कारण क्रिया है वो कुछ इस प्रकार से है। पहली है सोडियम धातु के साथ क्रिया। फिनॉल्स को अगर सोडियम धातु के साथ गर्म करें तो OH बंध टूट जाता है और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। जैसे सोडियम धातु के साथ अगर क्रिया करावें तो आप देख सकते हो इस H की जगह पे Na लग गया और हाइड्रोजन बाहर आ गया और ये फिनॉक्साइड बनाता है। ऐसे ही ये दूसरी अभिक्रिया है एसिलीकरण। एसिलीकरण में OH समूह का H जो है वो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ विस्थापित हो जाता है। जब फिनॉल को एसिटिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि इस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने ले लिया, HCl के रूप में बाहर निकल गया और O से जुड़ गया, COCH3 बन गया फेनिल एसीटेट। ये एक एस्टर है। ऐसे ही अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पूरा एक OH एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में और बन जाता है फेनिल एसीटेट जो कि एक एस्टर है। अगली क्रिया देखते हैं एल्कलीकरण। यहाँ पे O की जगह H की जगह एल्किल समूह लगता है। जैसे आप देखो इसमें फिनॉल की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ होती है तो बनता है सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम धातु के साथ भी यही क्रिया होती है। अगर आयोडोमेथेन के साथ इस सोडियम फेनॉक्साइड की क्रिया हो जाए तो मेथॉक्सीबेंजीन बनती है। CH3 समूह इस रिंग के साथ जुड़ गया, भले ही वो ऑक्सीजन के साथ ही क्यों न जुड़ा। अगर इसकी ब्रोमोएथेन के साथ क्रिया कराएंगे तो एथॉक्सीबेंजीन बनती है। तो एरोमेटिक रिंग के साथ एल्किल समूहों के जुड़ने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं एल्कलीकरण। अगली क्रिया है अमोनिया के साथ। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर फिनॉल को अमोनिया के साथ गर्म करें तो एनिलीन बनती है। आप देखो यहाँ पर पूरा OH समूह विस्थापित हो गया। पहले क्या था, केवल हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा था, लेकिन अब इस पूरे OH की जगह NH2 लग गया और पूरा का पूरा OH समूह ही विस्थापित हो गया, एनिलीन बन गया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। आप देखिए यहाँ भी पूरा का पूरा OH समूह क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो गया तो क्लोरोबेंजीन बन गया, फास्फोरिल क्लोराइड बनी और HCl बना।
अब अल्कोहलों से भिन्न क्रियाएं क्या है? अल्कोहल जो हैं वो अम्लीय गुण बहुत ही कम प्रदर्शित करते हैं। जैसे जितने भी फिनॉल हैं वो दुर्बल अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार धातुओं एवं उन्हें उनके हाइड्रोक्साइडों के साथ जुड़ करके क्रिया कर वो लवण बनाते हैं। जितने फिनॉल हैं वो क्षार धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अपघटित नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह पता चलता है कि फिनॉल जो है वो एक दुर्बल अम्ल है। फिनॉल में से अगर हाइड्रोजन O को निकालें तो फिनॉक्साइड आयन बनता है C6H5O नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन देता है। जितने फिनॉल हैं उनके वियोजन नियतांक वो 10⁻8 से 10⁻10 के मध्य होते हैं, जबकि अल्कोहलों के 10⁻16 से 10⁻18 के मध्य होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल जो है अल्कोहल से प्रबल अम्ल हैं। ये जो अनुनादी संरचनाएं दी हुई हैं फिनॉल की, इसमें आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यह इस लोन पेयर को रिंग की तरफ प्रतिस्थापित करता है इस तरीके से, और जब रिंग की तरफ प्रतिस्थापित करता है तो ये जो बंध है यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऋणावेश हो गया। अब यह ऋणावेश इस पूरी रिंग पर घूमता है। जैसे दूसरी कंडीशन में आ गया ये यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, तीसरी कंडीशन में ये पुनः आर्थो पर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, ये आर्थो और पैरा पोजीशन है। आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन पर धनावेश होता है। तो इसका जो आयन है अनुनादी संकर, इस अनुनादी संकर में इस पूरी श्रृंखला पर ऐसे ऋणावेश आता है और ऑक्सीजन पर ये धनावेश रहता है। चूँकि इसकी कुल 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, इसलिए इसका स्थायित्व भी अधिक होता है और इसके पश्चात ये हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देता है। और हाइड्रोजन आयन को बाहर जब निकालता है तो उस दशा में ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है और फिनॉक्साइड आयन एक स्थिर आयन होगा, स्थायित्व इसका अधिक होगा क्योंकि इसके पास 5 अनुनादी संरचनाएं हैं। अगर अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल के अणु से प्रोटॉन मुक्त होने के द्वारा निर्मित जो एल्कोक्साइड आयन है उसकी कोई अनुनादी संरचना नहीं है, और जब अनुनादी संरचना नहीं है तो उस दशा में उसका स्थायित्व कम होगा। यही कारण है कि जितने भी फिनॉल हैं वो अल्कोहलों की तुलना में अधिक अम्लीय हैं। फिनॉल की जो अम्लीयता है वो प्रतिस्थापित समूहों द्वारा अत्यधिक रूप से प्रभावित होती है। फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को कोई भी प्रतिस्थापी बढ़ाता है। फिनॉल की अम्लीयता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रतिस्थापी समूह का स्वभाव कैसा है। अगर प्रतिस्थापी समूह इलेक्ट्रॉन ग्राही अथवा इलेक्ट्रॉन दाता है तो इसका OH समूह के साथ अनुनाद में प्रवेश करने की क्षमता
तथा इसकी रिंग पर स्थिति, ये दोनों की दोनों इनके लगने के ऊपर है। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूहों का प्रभाव क्या है, जैसे नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप या हैलोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है या इलेक्ट्रॉन विमोची समूह है, तथा जब ये रिंग से जुड़े होंगे तो इनमें रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने या खींचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण फिनॉक्साइड आयन का ऋणावेश डिफ्यूज हो जाता है, डिस्प्रेड हो जाता है और आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। वैसे ही अगर नाइट्रो समूह मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो पैरा स्थितियों पर अधिक प्रबल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रो समूह पैरा पर है तो इसके लिए बीजोन नियतांक 6.9 × 10⁻⁻6 है। आर्थो पर है तो 6 × 10⁻8 है, और अगर मेटा पर है तो 5 × 10⁻9 है। मेटा स्थिति पर अगर नाइट्रो समूह है तो OH समूह के साथ अनुनाद में भाग नहीं ले पाता है तथा केवल -I प्रभाव ही उत्पन्न करता है। इसलिए आर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल मेटा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एल्कॉक्सी समूह है, एल्किल समूह है, एमीन समूह है, ये +R प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे समूह रिंग से इलेक्ट्रॉनों को ढकेलते हैं तथा फिनॉक्साइड आयन के ऋणावेश में और अधिक वृद्धि कर देते हैं, जिससे फिनॉल की अम्लीयता की प्रबलता घट जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन दाता समूह फिनॉक्साइड आयन के ऋणावेश को प्रबल करेगा, अतः फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व घटेगा, जिससे फिनॉल की प्रबलता घट जाती है, अम्लीयता की प्रबलता घट जाती है। अब ये तो थी OH समूह के कारण क्रियाएं। अब देखते हैं एरोमेटिक रिंग की अभिक्रियाएं। फिनॉल में उपस्थित जो OH समूह है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह कहा जाता है। अतः फिनॉल की जितनी प्रतिस्थापन क्रियाएं होंगी इलेक्ट्रोफिलिक, वो सभी आर्थो और पैरा परिस्थितियों पर होंगे। OH एक सक्रियण कारक समूह है। आर्थो व पैरा स्थितियों में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को अधिक क्रियाशील बनाता है, जैसे हैलोजनीकरण। ये जितने फिनॉल्स हैं हैलोजन के साथ शीघ्रता पूर्वक अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके 2,4,6 या आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग यौगिक बनाते हैं। जैसे ब्रोमीन के जलीय विलयन से इसकी क्रिया से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अगर विलायक के रूप में जल का उपयोग करेंगे तो फिनॉल आयनित होकर के फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और फिनॉक्साइड आयन के बनते ही ब्रोमीन इस पे जुड़ जाएगा।
अगर कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया ब्रोमीन से करावें तो केवल आर्थो या पैरा ब्रोमोफिनाल बनता है। दूसरा देखते हैं नाइट्रीकरण। फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर आर्थो या पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। हमने पहले ही बताया कि OH आर्थो या पैरा, ये पोजीशन जो है ये आर्थो पोजीशन है और ये पोजीशन है पैरा पोजीशन। तो नाइट्रो समूह या तो आर्थो पर लगता है या पैरा पर लगता है। अगली क्रिया है सल्फोनीकरण। फिनाल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। हालांकि 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल भी बनता है, लेकिन मुख्य उत्पाद आर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल ही होता है। यहाँ पे SO3H समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कट गया है ऊपर से। यहाँ पे OH है और यहाँ पे SO3H जुड़ा हुआ है। यह है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसी भी एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एल्किल समूह प्रवेश कराने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। अगर फिनाल की एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करावें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो ये बनता है 1 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल बेंजीन या आर्थोक्रिसाल, और पैराक्रिसाल भी बनता है 1 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल बेंजीन। ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिल ग्रुप यानी COCH3 एसिटिल ग्रुप कहते हैं। अगर एसिटिल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड की क्रिया फिनाल से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो आर्थो और पैरा एसिटिल फिनॉल बनता है। यह क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद आते हैं कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। फिनाल के सोडियम लवण अर्थात सोडियम फिनॉक्साइड को 400 डिग्री केल्विन तथा 4.7 वायुमंडल दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर आर्थो स्थान पर कार्बोक्सिलिक समूह का प्रवेश होता है तथा मुख्य उत्पाद के रूप में सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। इसे अम्लीकृत करने पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। आप देखिए यहाँ ये है सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने करा दिया तो बन गया C6H5OCOOH। इसका पुनर्विन्यासीकरण हुआ तो ये बना सोडियम सैलिसिलेट। इसका अम्लीकृत इसको करा दिया तो ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल। इस सैलिसिलिक अम्ल से एस्पिरिन और इस कोल्बे स्मिट अभिक्रिया से एस्पिरिन और सेलोल भी बना सकते हैं। सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर बनती है एस्पिरिन 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल
और ये है एस्प्रिन। और वैसे ही अगर सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया पुनः फिनाल से करा दें तो फेनिल सैलिसिलेट बनता है। इस फेनिल सैलिसिलेट को कहते हैं सेलोल। तो कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया से प्राप्त सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन और सेलोल भी बना सकते हैं। अब देखते हैं रीमर टिमान अभिक्रिया। 340 डिग्री केल्विन पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराने पर 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे कहते हैं रीमर टिमान अभिक्रिया। 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसल्डिहाइड भी कहा जाता है। आप देखिए फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराए हैं तो आर्थो पोजीशन पर CHCl2 लग गया और इसके बाद पुनः कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्रिया हो रही है तो यहाँ पे CHOH ट्वाइस जुड़ गया, यहाँ से ये निकल जाता है तो बन जाता है C6H5OH CHO। इसको कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड अभिक्रिया। ये रीमर टिमान अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं युग्मन अभिक्रिया। फिनाल जब किसी डाइओजेनियम लवण के साथ बर्फ के ठंडे क्षारीय विलयन में P स्थिति पर युग्मन या P मतलब पैरा स्थिति पर युग्मन या संयोजन करते हैं। आप देखो यहाँ बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, इसकी क्रिया फिनाल के साथ कराते हैं तो बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एजो डाई है, मतलब ये युग्मित हो गया। गाटरमैन अभिक्रिया। जब किसी फिनाल की क्रिया HCN, HCl या जिंक क्लोराइड के मिश्रण के साथ होता है तो आर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह का प्रवेश होता है। आप देखिए यहाँ फिनाल की क्रिया HCN और HCl के साथ हो रही है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आर्थो पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड NH लग गया और इसका अम्लीकरण करने पर ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। इसको कहते हैं गाटरमैन अभिक्रिया। अब आते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन। फिनॉक्सी बेंजीन बनती है, इसको कहते हैं फिनालेप्थिलीन। ये देखो ये फिनाल, एक फिनाल की यूनिट ये, एक फिनाल की यूनिट ये, और ये है थैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ से H और O इसका ले लिया तो ये बन गया फिनालेप्थिलीन। वही है C के साथ 2 OH लग गया और ये एस्टिक एनहाइड्राइड पहले से है। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड संघनन। फॉर्मेल्डिहाइड फिनाल निम्न ताप पर तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनित होता है और बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। आप देखिए यहाँ C6H5OH HCHO के साथ कास्टिक सोडा की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है तो बन रहा है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। इसमें यह क्रिया लैडरर मनासे अभिक्रिया कहलाती है। एक क्रिया और है
लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। जब किसी फिनॉल को सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो नीले हरे रंग का मिश्रण प्राप्त होता है। क्रियाकारी मिश्रण को जल के साथ तनु करने पर लाल हो जाता है उसका रंग, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का आधिक्य मिलाने पर पुनः नीला हो जाता है। जो अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से है। आप देखो, फिनाल को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं तो पैरानाइट्रोसोफिनाल बनता है और यह पैरानाइट्रोसोफिनाल क्विनोन मोनोजाइम में कन्वर्ट होता है। क्विनोन मोनोजाइम फिनाल के साथ क्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल की साथ उपस्थिति में, तो इंडोफिनाल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जिसका रंग नीले रंग का होता है। जल के साथ अगर तनु कर देते हैं तो इंडोफिनाल बनता है, इसका रंग लाल हो जाता है। पुनः कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्रिया करते हैं तो इंडोफिनाल का सोडियम लवण बनता है जो गहरे नीले रंग का होता है। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के द्वारा हम फिनाल का टेस्ट करते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया के द्वारा। अब अल्कोहल और फिनाल में अंतर क्या है उसको इस माध्यम से देखते हैं। फिनाल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि अल्कोहल पर लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। फिनाल उदासीन फेरिक क्लोराइड के विलयन को नीला, हरा या बैंगनी कर देते हैं, जबकि अल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं होती। फिनाल ब्रोमीन जल के साथ ब्रोमोफिनाल का सफ़ेद अवक्षेप देते हैं, जबकि अल्कोहल की कोई क्रिया नहीं होती है। फिनाल सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नीला रंग देते हैं, जल के साथ लाल और पुनः कास्टिक सोडा के साथ नीला कर देते हैं। अल्कोहल यह परीक्षण नहीं देते हैं। लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण अल्कोहल का नहीं होता है। फिनाल बर्फीले ठंडे विलयन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बर्फीले ठंडे विलयन के साथ क्रिया करके पीले, नारंगी या लाल रंग का रंजक या डाई बनाते हैं। अल्कोहलों से डाई नहीं बनती है और न ही कोई रंग बनता है। तो ये है फिनाल के और अल्कोहल के अंतर। अब फिनाल्स के जो उपयोग हैं, फिनाल से रंजक बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, विस्फोटकों का निर्माण कर सकते हैं। फिनाल से कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी कर सकते हैं, परफ्यूम बनाने में भी, तथा शल्य चिकित्सा में उपकरणों को धोने में भी फिनाल का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।